नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और हम आपके लिए हर सप्ताह डॉक्टर साहब जो एपिसोड होता है उसमें हम एक खास टॉपिक लेकर आते हैं। और इसमें जो विशेषांक है डॉक्टर साहब का विशेषांक उसमें जो हमने एक टॉपिक लाया है वो है फिजियोथेरेपी। और हमारे साथ हैं डॉक्टर पंकज शाही जो सीईओ हैं F95 एडवांस फिजियोथेरेपी एंड रिसर्च सेंटर के। तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप जब सुनते होंगे या फिर जब भी कोई डॉक्टर सजेस्ट करता है, जब कोई पेन हो तो आपको कहता है फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए। अक्सर बोलचाल की भाषा में भी और खबरों में भी देखते होंगे कि फिजियोथेरेपी आपके दर्द को छूमंतर कर देंगे। लेकिन क्या ये सही है? अगर सही है तो कितना असरदार है? और इसे ही समझने के लिए हम फिजियोथेरेपिस्ट से जुड़े हैं। सबसे पहले डॉक्टर पंकज साही हैं हमारे साथ। तो पंकज सर, आपका न्यूज़ तक में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आप सर, सबसे जो पहला सवाल मन में उठ रहा है, एक आम लोगों की भाषा में अगर हम समझें, तो ये जो फिज़ियोथेरेपी है, इसका जो उपयोग है कहें, तो ये या फिर इसकी ट्रीटमेंट है, किस-किस जगह पर इसके ट्रीटमेंट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं? उसके बाद हम इस पर विस्तार से थोड़ा बातचीत करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं कि कब-कब ज़रूरी होता है फिज़ियोथेरेपिस्ट की? तो जो हमारी ये फ़ील्ड है या किसी हुँ, भी हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, जोड़, लिगामेंट्स या नर्व्स, हुँ, ये कॉमन कॉमन एक कॉन्सेप्शन है कि जो भी बीमारियाँ आपकी जोड़ों या मांसपेशियों की होती है, उसमें हुँ, हमारी फ़ील्ड काम आती है। इसके अलावा हुँ, जो आजकल हमारा स्कोप है, हुँ, वो न्यूरोलॉजी, कार्डियो, लंग की बीमारियाँ, हुँ, गायनी, बच्चों में हुँ, ऑलमोस्ट जितनी भी फ़ील्ड में आपकी मेडिसिन काम आती है, हुँ, ऑलमोस्ट हर फ़ील्ड में हुँ। फिजियो एज़ अ सपोर्ट स्टाफ एक रोल प्ले करता है। तभी अच्छा, ये फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। अच्छा, इसमें ये कहा जाता है जैसे हाथों में पेन हो तब भी आप फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए, एक्सरसाइज की ज़रूरत हो तो फिजियोथेरेपिस्ट से मिलिए। अब तो इन सब चीज़ों में से जो सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि आपने बताया कि साइंस के हिसाब से भी देखें और मेडिकल ट्रीटमेंट से भी देखें तो फिजियोथेरेपी से मिलना मांसपेशियों को। लेकिन क्या ये वाक़ई में अभी ज़्यादा चलन बढ़ा है आपके यहाँ समझें या फिर हमारे इंडिया में, या फिर पहले से ये है और इसके जो प्रचलन में लोग हैं वो ज़्यादा अब अट्रैक्ट हो रहे हैं फिजियोथेरेपी के पास? क्योंकि इससे ना कोई साइड इफ़ेक्ट है, साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है आई थिंक इसका? अच्छा, जो फ़िज़ियोथेरेपी के मरीज़ आपके पास पेशेंट आते हैं, तो इन दिनों आपके पास जो ज़्यादा पेशेंट हैं, वो किस टाइप के आते हैं? मतलब जैसे मतलब थाई का या नेक पेन का या हैंड पेन का, ऐसा कोई जो सबसे कॉमन चीज़ें हमारे पास हैं, वो आपका नेक पेन है, बैक पेन है, कंधे का पेन है, नी हुँ, पेन है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ये हुँ, सारी कंडीशंस बहुत कॉमन होती हैं, जो कॉमनली अच्छा, हमारे पास दर्द हाँ। लेकर आते हैं फिर। जी। अच्छा, इसमें एक जो स्थिति जो होती है, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ, जैसे पीठ में पेन हो रहा है और या फिर जो गर्दन में पेन है, तो क्या इसमें फ़िज़ियोथेरेपिस्ट की क्या रोल होगी कि कैसे हम करें कि ये ठीक हो सकता है? जो हमारे लोग हैं जो जिसको तो आसान में ऐसे नज़रअंदाज भी कर देते हैं कि अगर पीठ में पेन हो रहा है तो कोई बात नहीं, अपने आप ठीक हो जाएगा, या फिर गर्दन में पेन है तो अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आप क्या सजेस्ट करेंगे कि कब हमें फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, कब मिलना चाहिए? जी। सो अगर देखा जाए तो जो आपका पेन है, वो आपके बॉडी की लैंग्वेज है। हुँ, जो आपके जॉइंट्स हैं, आपका नेक है, आपका बैक है, उसके पास हुँ, सिर्फ़ एक तरीका है आपसे बात करने का, हुँ, वो है पेन। वो आपको पेन देके आपको बताता है, आपको इन्फॉर्म करता है कुछ दिक्कत हो रही है हमारे को। हुँ, सो बहुत ऑफ़न बहुत कॉमन चीज़ है कि हमको पेन होता है और हम या हुँ, तो दवाई खा लेते हैं या उस पेन को हम इग्नोर कर देते हैं कि हुँ, ओवर टाइम ये पेन अपने आप से कम हो जाएगा या दवाई से कम हो जाएगा। हुँ, पर व्हाट आई से कि इफ कोई पेन है, इफ कोई दिक्कत हुँ, है वहाँ पे और हुँ, मोस्टली जो पेन है वो किसी काइंड ऑफ दबाव से आता है। या तो हुँ, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन है या मांसपेशियाँ आपकी स्टिफ हैं हुँ, या किसी भी जॉइंट या किसी स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत हो रही है, जहाँ पे प्रेशर है, वो हुँ, प्रेशर आपको पेन कर रहा है। होता हुँ, क्या है जब आप पेन को दवाओं से मास्क कर देते हो, ये हुँ, वैसा है कि घर में आपकी आग लगी है, हुँ, फायर अलार्म बजा, आपने अलार्म को बंद कर दिया।
आपने तो फायर तो वहीं छोड़ दिया जलता हुआ, अलार्म तो बंद कर हुँ, दिया आपने, तो ओवर टाइम ये आग फैलेगी। और तभी ऐसा होता है कि जब कभी आपने सुना होगा कि हाँ, किसी ने घर में बाल्टी उठाई और बैक में हुँ, इतना सीवियर पेन आ गया कि उनका चलना-फिरना बंद हो गया। हुँ, तो बेसिकली ये बैक का पेन उनको पहली बार भी आया था, शायद 2 साल हुँ, पहले आया था, फिर 2 महीने पहले आया था, फिर हुँ, 1 मंथ पहले आया था। वो चीज़ थी, वो दबाव था वहाँ पे। उसको वो हुँ, इग्नोर करते-करते या दवाई खाते-खाते, वो हुँ, दबाव वहाँ अंदर रहा और बढ़ता गया। हुँ, और अल्टीमेटली जाके आप उस कंडीशन में आ गए कि आप एक हल्की-सी मूवमेंट करी, एक शॉट मारा, एक गेंद खेल लिया, एक बारी जंप कर लिया, एक बाल्टी हुँ, उठाई और पेन हुँ। इतना हो गया कि बस यहाँ से आपके पास अब कोई वे आउट नहीं है, आपको हॉस्पिटलाइज़ होना पड़ेगा या आपको ऑपरेशन की ओर जाना पड़ेगा। अच्छा सर जबकि अगर एक नॉर्मली हाँ, जी, जबकि नॉर्मली ऐसा होता है कि जिस हाँ, समय आपको पेन आता है, आप उस समय पे आ जाएँगे। हाँ, तो आजकल फिजियो और खासकर जो एडवांस फिजियो है, तो हुँ, बेसिकली जो डिफरेंस है आजकल एडवांस फिजियो में, हम लोग हुँ, बहुत कैपेबल हैं डायग्नोज़ करने के। नॉर्मली आपको अच्छा, बैक का पेन है, तो बैक पेन बहुत वास्ट टर्म है, बैक में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपकी हड्डियाँ होती हैं, लिगामेंट्स होते हैं, मांसपेशियाँ होती हैं, नर्व्स होती हैं और हर हुँ, चीज़ में दबाव आएगा तो पेन आएगा। पर हर हुँ, चीज़ का दबाव आप अलग तरीके से ठीक करते हो। हुँ, सो नर्व का दबाव आप अलग वे में ठीक करते हो, मसल्स को आप अलग वे में मैनेज करते हो, जो आपका जॉइंट्स का पेन है, वो आप अलग वे में मैनेज करते हो। हुँ, सो हम जो एडवांस थेरेपिस्ट हैं, हम बेसिकली ये चीज़ देख पाते हैं कि हुँ, एग्ज़ैक्टली किस कारण से आपको आपका पोस्चर में गलती है, आपका तरीका उठने-बैठने का वहाँ पे गलती हो रही है, जो हमको हुँ, मैनेज करना है हुँ, और उस गलती के कारण आपका कौन-सा टिश्यू प्रेशर में है। हुँ, आप उस टिश्यू को एक बार आपको मालूम हो जाएगा, आप उसको लूज़ कर देंगे, रिलीज़ कर देंगे प्रेशर, तो हुँ, पेन कम हो जाएगा आपका। तो आप हुँ, बड़ा पेन जो एक बाल्टी उठाने से आपको आ सकता है, वो आप हुँ, पहली बार जब आपको पेन आया था, तो उसको हुँ, आप वहीं पे स्टॉप कर सकते हो, एक हुँ, चीज़। हुँ, सेकंड चीज़ है जो पोस्चर है आजकल, सो अगर आप देखेंगे, हुँ, हम इंसान बने ही नहीं हैं बैठने के लिए। हुँ, हम इस धरती पे अराउंड 1.5 लाख साल से हैं। हमारा हुँ, मेन काम था चलना-फिरना, दौड़ना-भागना। हम हुँ, पिछले कुछ 2-3 हज़ार सालों से और पिछले कुछ 100-200 सालों से हुँ, जो हमने इतना बैठना स्टार्ट किया है, हुँ, उस कारण से हमारी मांसपेशियों पे, हड्डियों पे, खासकर जोड़ों पे दबाव बहुत ज़्यादा हुँ, बढ़ गया है फिर। हमारी बॉडी हैबिचुअल नहीं है इस चीज़ को। हुँ, तो इवोल्यूशन में हर चीज़ अपना समय लेती है। हमने ये बैठना बहुत फ़ास्ट इवॉल्व कर लिया है। हुँ। आपने शायद अच्छा सुना सर होगा, पढ़ा होगा कि हाँ, सिटिंग इज़ द न्यू स्मोक। अच्छा मतलब बैठने से आपका बहुत कहना है कि सारे हम जी। ज़्यादा देर तक हम बैठे ना रहें? हाँ, लगातार बहुत देर तक बैठने से या रॉन्ग पोस्चर में बैठने से, हाँ, जिस हिस्से में आप बैठते हैं, जो आपके ग्लूट्स हैं, जो हिप के पीछे का की मांसपेशियाँ हैं, वो हुँ, बेसिकली आपके बॉडी का सेंटर है, बॉडी का इंजन है। बहुत कॉमन हुँ, है कि आप बहुत देर तक बैठें, तो वो जो हिस्सा है, वो दबाव में वहाँ खून हुँ, का बहाव कम हो जाए, वो हिस्सा हुँ, कमज़ोर हो जाए। उसके हुँ, बाद जैसे ही बैठ के आपने उठना स्टार्ट किया या वॉक करना स्टार्ट किया या हुँ, गेम खेलना स्टार्ट किया, जो बॉडी का मेन सेंटर मसल है, वो हुँ, कमज़ोर है आपका। तो वो चीज़ प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा और वो हुँ, दबाव या तो ऊपर आपकी बैक की ओर या हुँ, नीचे आपके नीज़ की ओर ट्रांसफ़र हुँ, कर रहा है। तो जो हुँ, काम आपके हिप को करना चाहिए, वो काम हुँ, आपका बैक कर रहा है, वो काम आपका नी कर रहा है। अब सेम चीज़ बिकॉज़ आपका बैक वीक हो गया है, तो कंधे ज़्यादा काम करेंगे या हुँ, एल्बोज़ या हैंड ज़्यादा काम करेंगे। तो एक चीज़ जो आपने गलत करी, उस कारण से बाकी सारे जॉइंट्स आपके, जो भी हुँ, जॉइंट्स आपके ओवर यूज़ कर रहे हैं आप, ज़्यादा हुँ, इस्तेमाल कर रहे हैं, उस हुँ। जॉइंट पे दबाव आएगा और वो आपको पेन करेंगे। नहीं तो प्रॉपर सिटिंग क्या होनी चाहिए? एक इंसान के अगर ऑफ़िशियल इंसान है, अगर मैं आपके ऑफ़िस की बात करूँ, ज़्यादातर लोग अगर जो बड़े टाउन में हैं, जैसे मल्टी नेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो उनके सिटिंग को लेकर है, तो क्या आपके हिसाब से तो फिर सिटिंग में ही प्रॉब्लम है कि लोग मतलब बैठना ठीक से नहीं जान रहे हैं और इस वजह से उनका जो बैक पेन है, वो बढ़ रहा है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। तो मेरे पास यहाँ पे दिन के करीबन 400 से 500 पेशेंट्स आते हैं। हमारे हाँ, रायपुर में अराउंड 8-9 सेंटर्स हैं हाँ, और बहुत कॉमन है, मतलब मैं 10 में से शायद 9 पेशेंट्स को ये बोलता होऊँगा कि मुझे आपको हाँ, बैठना सिखाना है या मुझे आपको वॉक करना सिखाना है। हाँ, बैठने के तरीके में गलती और वॉक करने के तरीके में गलती बहुत कॉमन चीज़ है। क्या होता है कि हम बचपन से ना हमेशा अपने शरीर का जो सामने का हिस्सा है, हाँ, आपके हाँ, कंधे के सामने का हिस्सा, आपका चेस्ट, पेट आपके थाइज़ के सामने का हिस्सा, ये हम बहुत राइट। इस्तेमाल करते हैं। हुँ, और बॉडी हमारी ऐसे बनी है कि मुझे अगर हाथ को ऐसे मूव करना है, हुँ, ये हिस्सा मैं बार-बार यूज़ कर रहा हूँ, तो पीछे वाला हिस्सा अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। अच्छा, तो इस लॉजिक से जो हमारे शरीर का पीछे वाला हिस्सा है, जो हाँ, कंधे के पीछे का हिस्सा है, जो हमारा ग्लूट है, जहाँ पे हम बैठते हैं, जो थाइज़ के हुँ, पीछे का हिस्सा है, जो हमारा काफ़ है, हुँ, ये ओवर टाइम वीक होता है और सामने का हिस्सा बहुत सारा काम करता है, तो वो हुँ। टाइट होता है।
तभी आप जितनी एज बढ़ती जाएगी आप देखोगे लोग सामने की तरफ झुकते हैं, हुँ, कोई भी पीछे नहीं झुकता। अब कोई अच्छा। सामने की मांसपेशी टाइट होगी तो आपको सामने खींचेगी, तो आप हुँ, सामने झुक जाओगे और हुँ। पीछे की मांसपेशियाँ आपकी कमज़ोर हो जाएँगी। मतलब अगर हम आपके सिम्बॉलिक से अगर हम समझें कि हमें कैसे बैठना चाहिए, तो आप कैसे बताएँ कि हमें स्ट्रेट पोज़ीशन में बैठना चाहिए, काम है तो हम सीधे एक्चुअली बैठ में के आपका काम जो पेल्विस है, सपोज़ आप बैठे हैं, तो आपका जो वेट है, बॉडी का वेट है, वो बजाय पीछे के थोड़ा सामने की हाँ, तरफ हो। जब आप बैठे तो थोड़ी-सी आपकी हाइट बढ़े। हाँ, अच्छा, आप देखोगे जब आप सामने आओगे तो अपने आप आपका चेस्ट वॉल ओपन हाँ, अप होगा। हाँ, तो आपकी कमर सीधी हो रही है, आप सीधा बैठ रहे हो, कंधे पीछे आ रहे हैं, नेक हाँ, थोड़ी-सी पीछे आ रही है, सिर्फ़ ठीक से बैठने से। और ठीक से नहीं हाँ। बैठने से एग्ज़ैक्टली ये उल्टा हो रहा है। तो आपकी हर चीज़ यहाँ पे कमज़ोर हो रही है। अच्छा, लोग झुक के बैठ रहे हैं, झुक कर काम कर रहे हैं। लोग झुक के बैठ रहे हैं, सामने का हिस्सा वीक हो रहा है, नेक सामने आ रही है तो नेक का पेन, प्लस कंधे सामने आएँगे तो जो मांसपेशियाँ यहाँ हुँ, पे टाइट होंगी, ये वही हुँ, मांसपेशियाँ हैं जो आपके लंग्स को स्पेस देती हैं, एक्सपेंशन हुँ, का, फैलने का। अब आपके हुँ, कंधे सामने हैं, लंग्स पे दबाव है और हुँ, लंग्स और हाथ साथ में हुँ। काम करते हैं। तो हमें बैठने की जो प्रॉपर चीज़ है, वो हमें आपने जो बताया है, उस हिसाब से अगर बैठें, थोड़ा-सा तो ट्राई फिर करना है कि जो हमारा बॉडी वेट है वो सामने की तरफ हो बैठते समय। आपको आइडिया मिल जाएगा, आपका जो पेल्विस है, पेल्विस ऐसे हाँ, मूव करता है, हाँ, सामने से पीछे से सामने मूव करता है। थोड़ा सामने हाँ, मूव कर लेंगे आप, तो आपकी जो कमर है, जो लंबर स्पाइन है, जो बैक हाँ, का निचला हिस्सा है, वो इस शेप में आ जाएगा और हाँ, बाकी कमर अपने आप सीधी हो जाएगी। ये आपने आपका बैठने का सही तरीका होगा। वैसे ही आपको ट्राई करना है वॉक करते समय, जब आप चल रहे हाँ, हैं, तो हाँ। आपके पैर की एड़ी पे वज़न रहे आपका, बजाय पैर के पंजे पे वेट होने का। इससे आपका वेट नीज़ पे नहीं आएगा और बैक की मसल्स डे बाय डे वॉक करने से अपने आप स्ट्रॉन्ग होती जाएँगी। अच्छा, जब आप वॉक की और बैठने की बात कर रहे हैं, तो फिर मुझे इससे एक चीज़ ख़्याल आया जो आजकल ट्रेंड में है कि लोग हील शूज़ पहनते हैं, हील में जो महिलाएँ हैं सैंडल पहनती हैं। तो क्या ये वजह हो सकता है क्या कि ये जो बैक पेन या फिर ब जी हाँ, जो जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। सर बहुत कॉमन कारण है जब आप हील्स पहनते हो, आपकी एड़ी ऊपर रहती है, हाँ, तो आपकी सारा बॉडी वेट आपके पंजों पे होता है। हुँ, सो आपकी आपकी जो काफ मांसपेशियाँ हैं, पिंडलियाँ हैं, वो बहुत हुँ। ज़्यादा काम करती हैं। अगेन जो मांसपेशी बहुत काम करेगी, वो टाइट हो जाएगी, स्टिफ हो जाएगी। तो ये क्या सही है? हील हील पहनना सही है या विदाउट हील? पहनना सही नहीं है, ना 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 अच्छा है आपके पैरों के लिए और हुँ, ना अच्छा है आपके आई वुड से हार्ट के लिए भी। अच्छा, जी, बिकॉज़ जो आपकी काफ मसल्स हैं, पिंडलियाँ हैं, उनको हम बोलते हैं पेरिफेरल हार्ट हैं। वो आपका हार्ट पंप करता है, वो ब्लड को पंप बैक करती हैं। तो अगर हाँ, वो स्टिफ हो जाएँगी तो ब्लड आपका पंप बैक नहीं होगा, तो आपके हार्ट पे और ज़ोर पड़ेगा। इसके मतलब अलावा जो आपके पैरों में ज़ोर पड़ेगा, पैर के सामने ज़ोर आएगा, प्लस आपके नी पे दबाव पड़ेगा, जो नी का पेन आएगा वो तो है ही। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये हील वाला सैंडल आपके लिए मतलब आपको बीमार भी कर सकता है? बहुत लोग लेकिन हैं। शॉर्ट लेकिन ये शॉर्ट तो टर्म में फैशन आपके है सर, ये ट्रेंड में है, ये तो आप ठीक है एज़ अ डॉक्टर बता रहे हैं, लेकिन लोग ये जी, सुन कहाँ रहे हैं? ये तो हील तो पहनते ही हैं और लंबे-लंबे हील वो ना सिर्फ़ गर्ल और वुमेन्स के लिए है, बल्कि बॉयज़ भी अब सोल ज़्यादा लेते हैं कि उनका शूज़ का जो हील है वो मोटा होना चाहिए, फ्लैट तो पहनना ही नहीं चाहते कोई। जी। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को ये बात बोलता हूँ कि आपकी पहली प्रायोरिटी आपका काम नहीं है, आपका परिवार नहीं है, आपका हेल्थ है। अगर हुँ, आपकी हेल्थ सही है, तो बाकी हर चीज़ सही होगी। आपकी हेल्थ खराब हो गई है, तो बाकी हुँ, हर चीज़ खराब हो जाएगी फिर। तो जब भी आप ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे आपके हेल्थ को हार्म होता है, तो हुँ। हमेशा आप ये बात ध्यान में रखिए। अच्छा। एक सर 2 चीज़ें हैं जिसकी चर्चा खूब होती रहती है आम जो अभी जीवन में देखें तो वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है ज जिसकी वजह से कहते हैं कि ये इसमें फिजियोथेरेपी अगर करवाते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो आपके हिसाब से क्या ये जो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ये कितना कारगर हो सकता है फिजियोथेरेपी में और क्यों ज़रूरी है सर इसमें? तो इसमें बेसिकली आपके जो गर्दन के आस-पास की मांसपेशियाँ हैं, वो बहुत स्टिफ हो जाती हैं हुँ, और वो स्टिफनेस आपकी जो गर्दन की हड्डियाँ हैं, वहाँ सर्वाइकल जो है एक स्पाइन का पार्ट है, जहाँ पे हुँ, 7 हड्डियाँ होती हैं, जहाँ से आपकी नसें निकलती हैं और आपके हाथ में सप्लाई करती हैं। ये मान लीजिए कि जो आपकी सर्वाइकल स्पाइन की हड्डियाँ हैं, वो स्विच हैं और उसकी हुँ, जो वायरिंग है आपके हाथों तक आती है। हुँ, जब भी वहाँ दिक्कत होती है, आपको गर्दन के आस-पास पेन और हेडेक, माइग्रेन, चक्कर आना हुँ। और हाथों में झुनझुनी आना, बर्निंग होना या हाथों में कमज़ोरी आना भी हो सकता है। तो हाथों में कमज़ोरी आने के बाद सिर्फ़ एक ऑप्शन है कि आपका ऑपरेशन होगा।
हुँ, उसके पहले तक उस दबाव को कम करना, डायग्नोज़ करना कि एक्चुअली हुँ, में दबाव हुँ, क्यों आ रहा है, उसको हुँ। कम करना बहुत हद तक पॉसिबल है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है जो सर्वाइकल नेक पेन है, ये कौन-सा टर्म है जिसमें फिज़ियोथेरेपी कारगर है? क्योंकि मैं कुछ चीज़ें हैं जो ऐसे देख रहा था जो नए-नए वर्ड है, जैसे नेक पेन हो, तो आपको फिज़ियोथेरेपी के पास जाइए, गठिया की समस्या है, तो आपको फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाइए। तो मतलब लोग तो इसी बात पे कन्फ्यूज़ हैं कि हम कौन से ऐसी बीमारी है जिसमें हम फिज़ियोथेरेपिस्ट से मिलें और कौन से ऐसी चीज़ है जिसमें हम फिज़ियोथेरेपिस्ट से ना मिलें? जितनी बीमारियाँ आपके मांसपेशियों से, जॉइंट से संबंधित है, जहाँ पे हुँ, आपकी बोन्स घिसी नहीं है। अगर गठिया है आपका, गठिया इस स्टेज में है कि आपकी हड्डियाँ आपस में घिस चुकी हैं, तो हाँ, वहाँ पे फिज़ियो करने से बहुत फ़ायदा नहीं होगा, थोड़ा बहुत पेन कम हो जाएगा आपका। वहाँ पे हाँ, आप ऑर्थोपेडिशियन से मिलिए और उनको बोन जैसे नी में बहुत कॉमन है कि नी जॉइंट आपको रिप्लेस करना होता है। पर उसके पहले की स्टेज तक काफ़ी हद तक आपकी मांसपेशियों को स्ट्रॉन्ग करना पॉसिबल है और हुँ, आजकल तो रिसर्च ये भी बोलती है कि बहुत लेट स्टेज तक भी जितना हुँ, फ़ायदा आपको फिज़ियो से होता है, उतना ही फ़ायदा आपको ऑपरेशन से होता है। अच्छा, सो जॉइंट की बीमारियों में जहाँ आपकी मांसपेशियाँ इन्वॉल्व्ड हैं, जहाँ हाँ, आपको नेक का पेन है, बैक का पेन है, शोल्डर पेन है हुँ, या इसके अलावा जो बाकी स्पेशलिटीज़ हैं, जैसे आपको लकवा है या अल्ज़ाइमर्स है हुँ, या पार्किंसंस है, नॉट अल्ज़ाइमर्स, पार्किंसंस है या कोई और हुँ, नर्व्स की बीमारी है हुँ, या इसके अलावा हुँ, स्पोर्ट्स इंजरीज़ बहुत कॉमन है। ये सारी हाँ, कंडीशंस फिज़ियो में कवर होती हैं और हुँ, आजकल जो हमने एक नया फ़ील्ड स्टार्ट किया है, वो है प्रिवेंशन। नॉर्मल जैसे आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपकी बॉडी बिल्कुल ठीक है। हाँ, पर विथ विथ एज क्या होता है कि आपकी जो मांसपेशियाँ हैं क्योंकि जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम एक साइड का लाइक राइट या लेफ्ट का या सामने का या बैक का ज़्यादा यूज़ हुँ, करते हैं। जो हुँ, साइड हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो ज़्यादा स्टिफ होती है। हुँ, ओवर टाइम वो स्टिफ होती जाती है हुँ, और वो चीज़ बाद में जाके आपको प्रॉब्लम कॉज़ करती है। कभी भी नेक पेन आपको इक्वल नहीं होता। मोस्टली पेन आपको वन साइड में आता है। बैक का हुँ, पेन आपको वन साइड में आता है, सियाटिका आपको वन साइड में आता है। हुँ, इसका मोस्टली रीज़न वहीं से शुरू होता है जहाँ पे आप एक साइड ओवर यूज़ करना स्टार्ट करते हैं और उसको हुँ, प्रॉपर्ली स्ट्रेच नहीं कर पाते आप। मसल टाइट हो गई, उसको आपने हुँ, स्ट्रेच नहीं किया, उसको आपने ओपन अप नहीं किया। तो ये चीज़ पहले से ही फाइंड आउट करना पॉसिबल है कि हुँ, आपकी बॉडी का कौन-सा हिस्सा स्टिफ हो रहा है और उसको प्रिवेंट करना पॉसिबल है। तो कोई बीमारी होने से पहले, नेक का पेन या बैक का पेन होने से पहले ही अगर हुँ, आपका पोस्चर खराब होना शुरू हो गया है, तो उस स्टेज में ही ये फाइंड आउट करना है कि कौन-सी मसल आपकी स्टिफ हो रही है और वहीं हुँ। से ठीक कर लें। तो कई सारी चीज़ें जो बाद में आपको आ सकती हैं, वो नहीं आएँगी। अच्छा, एक जो है सर, जैसे स्ट्रोक होता है या फिर न्यूरोलॉजिकल जो समस्या होती है ब्रेन में, जी, तो इसमें किस तरह से फिज़ियोथेरेपी काम करते हैं सर? फिज़ियोथेरेपी की क्यों ज़रूरी पड़ती है इन दोनों चीज़ में, स्ट्रोक हो या फिर न्यूरोलॉजी की समस्या हो? तो कौन-कौन से न्यूरोलॉजी में फिज़ियोथेरेपी काम करेंगे? पीसीओ बेसिकली आपका एक तो जो आप मशीनों से या एक्सरसाइज से इलाज करते हैं और हाँ, एक आप मूवमेंट से या फंक्शन ट्रेन करते हैं। हाँ, न्यूरोलॉजी में बेसिकली जैसे स्ट्रोक हो गया आपका, स्ट्रोक में आपका हाफ साइड काम नहीं कर रहा, बॉडी का आधा हिस्सा काम नहीं कर रहा हाँ, और ये मान लीजिए कि दिमाग का जो पार्ट है जहाँ पे खून का सप्लाई बंद हुआ था, उसने हुँ, उस आधे हिस्से का जो काम लाइफ लॉन्ग रिकॉर्ड किया था, वो सब कुछ मिट गया। तो दोबारा हुँ, से ट्रेन करना होता है। तो बहुत सारे अच्छा, तरीके होते हैं इसमें मसल्स को एक्टिवेट करने के, उनको फिर से स्ट्रॉन्ग करने के, ट्रेन करने के। हुँ, जो मसल को मूवमेंट के थ्रू आप ब्रेन को दोबारा सिखाते हो कि हुँ, इसका हाथ का काम ये है, पैर का काम ये है, आप उनको फिर से उठना, वॉक करना सिखाते हो। कुछ बीमारियाँ होती हैं जिसमें आपकी स्पाइन की बीमारियाँ होती हैं कि दोनों पैर या दोनों हाथ काम नहीं करते या हेड इंजरीज़ होती हैं, सिर में चोट लग गई, कोई भी एक बॉडी का पार्ट काम नहीं कर रहा, तो वहाँ पे फिर से उसको ट्रेन करना होता है, उस वाले हुँ, बॉडी पार्ट को कि हुँ, उसमें जान लेके आना और दोबारा उसको सिखाना काम करना। हुँ, इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल है फिजियो का। अगेन आपका पार्किंसंस में या ओल्ड उम्र में जहाँ पे शरीर सामने की ओर झुक रहा होता है, आप सामने हुँ, बार-बार फॉल की टेंडेंसी होती है, तो वहाँ हुँ, भी फिर से जहाँ भी आपकी मूवमेंट है, वहाँ पे हुँ। आपका फिजियो है। किसी भी अच्छा, मूवमेंट को कोई मूवमेंट में हाँ, डिसफंक्शन है, तो ये पता हाँ, करना कि मूवमेंट में क्या दिक्कत हो रही है, क्यों हो रही है और हुँ। उसको ठीक करना, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अच्छा, 1-2 सवाल और लेंगे उसमें ये कि जैसे आम लोग जो हैं वो ड्राइविंग करते हैं, वो चाहे नॉर्मल हो, ऑफ़िशियल लोग हों या फिर नॉन ऑफ़िशियल लोग हों, वो भी जो ड्राइव करते हैं, तो उनकी भी बैठने की कोई पोजीशन होती है? बाइकर्स जो हैं, जो टू व्हीलर्स हैं यूज़ करते हैं, उनकी भी बैठने की कोई पोजीशन है फिज़ियोथेरेपी के अनुसार से?
तो इन दोनों को आप क्या सजेस्ट करेंगे? कैसे मतलब ड्राइविंग के लिए क्या करें, कैसे करें? एक बेसिक लॉजिक है कि स्पाइन आपकी एस शेप में होती है। जो आपका लोअर स्पाइन है, लंबर स्पाइन है जो ऊपर की स्पाइन है, वो एस शेप में हाँ, होती है। वो हाँ, कर्वेचर आपको ट्राई करना है मेंटेन करने का। जो लोअर स्पाइन है, अगर आप पीछे टिक के बैठते हैं, तो आपका हाँ, सी शेप होता है, अगर वो सीधा हो जाए या उल्टा हो जाए, तो पूरा हाँ, दबाव आपके बैक के ऊपर रहेगा। तो वो चीज़ आपको वॉच करना है जब आप बाइकिंग करते हैं उस समय पे भी और कार में भी, हाँ, कि हाँ, स्पाइन का कर्वेचर जितना अच्छा रहेगा, उतना बेटर रहेगा। सेकंड आपको बाइक में ट्राई करना है कि जब आप ड्राइव कर रहे हो तो आपके हाथ पे बहुत वेट हाँ, ना आए। हाथ में सामने अच्छा, की तरफ बहुत वेट ना आए। हाँ। लेकिन बाइकर्स को तो उससे ज़्यादा दिक्कतें होंगी क्योंकि बाइकर्स तो अब तो स्टाइलिश बाइक है, उसमें तो लोग ज़्यादातर सोचते हैं कि जितना ज़्यादा हम लेट जाएँ, जितना ज़्यादा स्टाइल मार लें, लेट कर हम रहें, सो कर ही अब ऑप्शन अगर आए कि सो कर बाइक चलाने का तो वो भी संभव हो सकता है हमारे यहाँ पे आया नहीं है ऑप्शन वरना अ, हाँ, करेंगे लोग। ये सेम तो सेम उसमें वैसा ही जैसे आपका हाई हील्स है कि हाई हील्स में आप कूल लगते हो। हाँ। पर कूल लगना और आई वुड से कि हाँ, हेल्दी होना या लंबा जीना अलग चीज़ें हैं। मतलब उनको इन सबको ध्यान नहीं सर ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज के अगर युवा हमारे जो दर्शक होंगे वो सुन रहे होंगे उनको भी लग रहा होगा कि अभी नॉर्मल है हम चला लेंगे लेकिन जब आप लंबी दूरी की यात्रा तय करते हैं तो आपको बैठने में और फिर आप जब ट्रैवल करके आते हैं तो आपको लगता है पीठ में समस्या है बैठने में प्रॉब्लम है तो इस वजह से इसे समझना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो एक चीज़ मैं भूल गया था वो कि बैठने की बात हो गई, बाइकिंग की बात हो गई, ड्राइविंग की बात हो गई, तो इसके साथ-साथ सोने की भी बात थोड़े से एक लाइन में कर लें कि क्या सोने के भी कोई पोस्चर है जो सोने से भी हमें बैक में पेन हो जाता है कभी-कभी? अ, तो एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा हाँ, कि राइट पोस्चर कुछ नहीं होता। हुँ, एक पोस्चर में बैठना, एक पोस्चर में सोना, एक पोस्चर में हुँ, ड्राइव करना नहीं पॉसिबल, आपको चेंज करना ही पड़ेगा। हाँ, इट्स जस्ट कि आपको आइडिया होना चाहिए अपनी बॉडी के बारे में कि मेरी बॉडी कितनी स्टिफ है, कितनी फ्लेक्सिबल है। और हुँ, अगर आप किसी रॉन्ग वे में सो गए या रॉन्ग वे में बैठ गए, हुँ, तो उसको आपने स्ट्रेच कर लिया। मैं कई बार मेरी बात होती है कुछ पॉलिटिशियंस के कि आप हुँ, ट्राई करें कि कुछ कोई ऐसा सब्जेक्ट आप डाल दें बच्चों में कि उनको आइडिया हो अपनी बॉडी के बारे में। क्योंकि हुँ, उठना, हुँ, बैठना, चलना-फिरना रोज़मर्रा की चीज़ें हैं। हम हुँ, सभी लोग करते हैं और हमें ये पता है कि आज ट्रम्प ने क्या खाया यूएस में, हुँ, पर वी हैव नो आइडिया कि हुँ, हमें किस तरीके से बैठ के खाना खाना चाहिए। हाँ, तो हम इतना ही कम जानते हैं अपने बारे में, जो चीज़ बहुत ज़रूरी है। आप पहले अपने बारे में जानेंगे, तो फिर इसके बाद बाकी दुनिया की जानकारी आपके काम आएगी। तो इतना बेसिक आपको नॉलेज हो कि हाँ, अगर मैं गलत रवैये में बैठा हूँ, तो मेरे ये हिस्से हुँ, ने बहुत ज़्यादा काम कर लिया है, इसको मैं बाद में हुँ। स्ट्रेच कर लूँ, तो इससे मेरा काम हो जाएगा। स्लीपिंग पोज़ीशन की बात करें अगर तो इसमें क्या करना चाहिए? अगर आम लोगों की में अगर समझे तो? स्लीपिंग का पोज़ीशन क्या होना चाहिए? स्ट्रेट या लेफ्ट और राइट करवट बदल के कैसे सोएँ कि हम फिट रहें? नहीं, जैसे आपको नींद आती है, आप वैसे ही सोइए। अगर आप स्लीपिंग पोस्चर चेंज करेंगे, आपकी नींद खराब हो जाएगी, तो नेक्स्ट डे आपकी हुँ, बॉडी स्टिफ़ हो जाएगी। तो वो हुँ, आपके लिए हार्मफुल होगा। पर ट्राई करें पिलो पोजीशनिंग ऐसी हो कि गर्दन आपकी ऑलमोस्ट सीधी रहे। हुँ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आगे-पीछे, ऊपर या सामने की तरफ ना हो, ताकि हुँ। नेक पे दबाव ना पड़े आपके। कुछ लोग तो बेड कुछ आपका डॉक्टर बहुत तो हार्ड ना हो, बहुत सॉफ्ट ना हो। जी, सॉरी। हाँ, कुछ डॉक्टर ऐसे भी सजेस्ट करते हैं कि त 4-5 तकिए लेके सोइए, कभी पैर के नीचे, तो गर्दन के नीचे, तो आपको वो सब किसी बीमारी का पार्ट है। अगर पैरों में स्वेलिंग है आपकी, तो पैर आप तकिया रख के ऊपर रखिए। अगर हुँ, साँस में दिक्कत हो रही है, तकिया आप पीछे रखिए, गर्दन को ऊपर रखिए, वो बीमारी में है। नॉर्मली आप बॉडी जैसी आपकी स्ट्रेट खड़े होने में होती है, वैसी स्ट्रेट आपकी लेटने में भी हो। जितना हुँ। उसके आस-पास हो, उतना बेटर है। अच्छा प्राइसिंग की अगर बात करें सर तो क्या ये सबके अलग-अलग प्राइसिंग है क्या? अगर फिजियोथेरेपिस्ट से कोई मिले तो क्या शहर वाइज़ ये प चेंज होता है? कि हम कहीं पे 500 कहीं 1000 कहीं 2000 कहीं 5000 कहीं 15000 कहीं 20000 ऐसे भी है क्या कुछ? प्राइसिंग आपके बेसिकली आपका डिमांड और सप्लाई का जो रोल है, वहाँ उसके हिसाब से होती है। हाँ, जहाँ पे जितनी डिमांड है, जितनी सप्लाई अगर फिजियोज़ कम है, तो मे बी हायर प्राइस हो वहाँ पे। पर हाँ, बेसिकली आपके जितने मेट्रोज़ हैं, वहाँ प्राइस थोड़ा-सा हाई है एंड जितना हुँ, टियर सिटी बढ़ता जाएगा 2-3 में, उतना हुँ। प्राइस कम होता जाएगा। अच्छा आपके अनुमान से कितना सबसे मिनिमम प्राइस किस चीज़ के लिए होगी? अगर फिजियोथेरेपी बस ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए मैं पर्सनली जानना चाहता हूँ कि मिनिमम किस चीज़ के लिए है कि ये प्राइसिंग सबसे कम में हो और फिजियोथेरेपी इसमें हो जाए? तो आई वो गिव यू क्या है? एक एग्ज़ाम्पल। जब मैं दिल्ली में था, तो मेरा कंसल्टेशन प्राइस था वहाँ पे ₹2200 1 घंटे हाँ। का और यहाँ पे है ₹800। अभी मैं रायपुर में हूँ।
अच्छा, हाँ, और ये और भी मतलब यहाँ शहर बदल गया। बढ़ा है तो मेरा जो वे ऑफ मैनेजमेंट है, वो यहाँ हाँ, बेटर हो गया है। पर सेम मैनेजमेंट जो बेटर हो गया है, उसका मैं यहाँ पे 800 चार्ज कर रहा हूँ, वहाँ हाँ, 2200 चार्ज कर रहा था। तो ये शहर वाइज़, एरिया वाइज़ वैरी करता है। दिल्ली में भी अगर आप साउथ दिल्ली में या सेंट्रल में जाएँगे, तो वहाँ चार्जेज़ बहुत हाई हैं। अगर आप हुँ, वेस्ट दिल्ली में जाएँगे, कहीं एनसीआर में जाएँगे, तो वहाँ प्राइस हुँ, कम है। हुँ। अच्छा सर, हमने इन सारी चीज़ों पे बात किया, लेकिन अंत में मैं ये भी जानना चाहूँगा कि ये जो आपने F95 एडवांस फिजियोथेरेपी रिसर्च सेंटर की शुरुआत की है, ये इसके पीछे के लॉजिक क्या था और क्यों ऐसा, मतलब अचानक से दिमाग में आया, या फिर ये जो हमारे देश में भी आत्मनिर्भर की बात हो रही है, इन सब चीज़ों की वजह से आया कि चलो यार हम कुछ अपने स्टार्टअप करते हैं? ये कितने दिनों से आपने ये कर रखा है इसमें? क्योंकि अब हमने ये करीबन 3 साल हुँ, पहले, यहाँ पे एक हुँ, कंपनी है हीरा सीएसआर, हीरा हुँ, कंपनी है, हीरा ग्रुप हुँ, है। ये हुँ, उनके सीएसआर फाउंडेशन से फंडेड है। उनके जो ओनर हैं, वो हमारे पास अपना बैक पेन लेके आए थे और हुँ, उनको ये कॉन्सेप्ट इतना पसंद आया कि उन्होंने इसको सेम डे बाय कर लिया फिर। हुँ, और आज 3 साल में हमारे रायपुर में ही अराउंड 8 सेंटर्स हैं और हुँ, हम छत्तीसगढ़ के बाकी एरियाज़ में एक्सपेंड कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग कि हम 2-3 साल में नेशनल दिल्ली में बाकी कुछ कंट्री स्टेट में हम हुँ, सेंटर्स खोल लें वहाँ पर। तो हमारा जो मेन स्पेशलिटी है, ये है डायग्नोज़ करना। किसी भी अच्छा, बीमारी को अगर बैक का पेन है या नेक का पेन है, तो हुँ, हम मेन फ़ोकस करते हैं डायग्नोज़ करने पे कि ये कौन-सा टिश्यू है, कौन-सा बोन है या कौन-सी हुँ, मसल है या लिगामेंट या नर्व्स है, जो हुँ, उसका कारण है। क्योंकि एक बार आप जान जाओ क्या चीज़ है, तो ठीक हुँ। करना बहुत आसान है। तो मेन डायग्नोसिस आप दिल्ली के मैक्स में भी रहे हैं, दिल्ली के मैक्स में भी मैं दिल्ली आपने के मैक्स वर्क में किया। था 14 इयर्स। जी। 14 ईयर? जी हाँ। अच्छा, 14 ईयर टोटल एक्सपीरियंस, 15 इयर्स, तो तो ये टोटल मैक्स वहाँ में पे भी यही? 3 यहाँ पर। जी। तो मैक्स में भी आप कार्डियो में थे? कार्डियो? मैथ्स में मैं लकी था कि मुझे जो जितने भी स्पेशलिटीज़ वहाँ पे हैं, कार्डियो, न्यूरो, ओपीडी, ऑर्थो सब में काम करने का मौका मिला, तो वो सारा एक्सपीरियंस अब मेरे यहाँ पे काम आ रहा है। जो सब हुँ, कुछ हमने मर्ज करके ये बनाया सेंटर। व्हाट वी क्लेम कि हम 95% ऑफ मस्कुलोस्केलेटल, जो हुँ, हड्डियों और मांसपेशियों की बीमारी है, उसका हुँ, इलाज कर सकते हैं। जो बाकी 5% हैं, वो बाकी हुँ। स्पेशलिटीज़ में जाती हैं, वो हमारे स्कोप के बाहर हैं। चलिए, ये जो हमने बात की आज फिजियोथेरेपी पे बात किया, आप कार्डियो से भी हैं, तो इस पर हम एक अलग से कोशिश करेंगे कि बाद में हम इस पे रिकॉर्ड करें कि कार्डियो किस तरह से हार्ट के लिए, लंग्स के लिए हम कौन-सा एक्सरसाइज करें कि आपका हार्ट और लंग्स मजबूत रहे ब्रीथिंग में, जी हाँ, या जी। जो जिन्हें हार्ट से प्रॉब्लम है या लंग्स में ब्रीथिंग से प्रॉब्लम है, उनके लिए कौन-सा होगा। अगर आपको कोई समस्या हो, तो सबसे पहले तो हम अपने दर्शकों से कहेंगे कि अगर आप भी ऐसा चाहते हैं कि कोई ऐसा हमें इसमें डिटेल्स चाहिए, तो आप हमें कमेंट ज़रूर कीजिए, ताकि हम अ, डॉक्टर पंकज साही से कॉन्टैक्ट करें और उनसे हम दोबारा आपसे बातचीत कर सकें। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े और आपने इतने बेशकीमती समय हमें दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आपका, पंकज साही सर। हम दोबारा कोशिश करेंगे कि एक अलग से जो टॉपिक है, उस पर हम कार्डियो पे एक अलग से बात कर लें, और तब तक के लिए हमें और पंकज साही सर को दीजिए इजाज़त, और हमारे साथ आप दर्शक बने रहिए। और वीडियो अच्छे लगे तो आप लोगों तक पहुँचाइए, इसे शेयर कीजिए, ज़्यादातर लोग जान सकें और ये पहुँच सके, और दोनों के फ़ायदे की बात हो सके कि लोगों को इसमें जागरूकता मिले, फिज़ियोथेरेपी क्या है ये समझा जा सके। फिलहाल नमस्कार और जुड़े रहिए न्यूज़ तक पर। थैंक यू सर। थैंक यू।